2,48,000 पीएम आवास योजना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल और केवल झारखंड के लिए देने का काम किया। 2,48,000 आवास की प्रगति की स्थिति क्या है? हम लोगों को जहां तक सूचना है कि यह पीएम आवास पर जो प्रगति है वो कछुआ की गति से हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। इन्होंने एक अबुआ आवास योजना लाया था, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोला कि 8 लाख अबुआ आवास हम झारखंड में बनाएंगे। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता कि अब तक झारखंड में कितने अबुआ आवास कंप्लीट हुए। जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 5 सालों से यह योजना संचालित है, लेकिन पूरे झारखंड में एक भी अबुआ आवास कंप्लीट नहीं हुआ और गृह प्रवेश नहीं कराया। नल जल योजना को आप उठाइए, हाथी के दांत के तरह गांव में टंकी खड़ा है, बोर हो गया है, लेकिन पानी नल जल के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे पास डिटेल है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि पूरे झारखंड में पूरा झारखंड जो है वो नीचे से दूसरे स्थान पर यह नल जल योजना की उपलब्धि इनकी है। पूरे देश में झारखंड जो है वह दूसरे स्थान पर, मात्र 55% इनका अचीवमेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण कराने का काम किया था। उनका एक सपना था कि हम ऐसे झारखंड बनाएंगे जहां के गांव सुदृढ़ हों, समृद्ध हों, विकसित हों, गांव में बुनियादी सुविधाएं हों, और गांव जब सशक्त होगा तो झारखंड भी सशक्त होगा। इस सोच के साथ उन्होंने झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 सालों तक कांग्रेस की शासन केंद्र में रही। झारखंड के ग्रामीण विकास की हालत जर्जर थी। झारखंड के गांवों की खुशहाली के लिए कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कोई चिंता नहीं किया। 2014 के बाद फिर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में बनी और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड के निर्माण के लिए मोदी जी ने अनवरत झारखंड के गांवों की विकास की चिंता की। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने गांव पंचायत के विकास के लिए 2,254 करोड़ रुपए झारखंड को देने का काम किया है। यह बहुत बड़ी राशि है। अब तक की पूरे झारखंड में झारखंड निर्माण के बाद इतनी बड़ी राशि एक मुश्त कभी भी ग्रामीण विकास के लिए नहीं आया था, गांव के उन्नति के लिए नहीं आया था, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत के माध्यमों से यह पैसा खर्च करने के लिए झारखंड को देने का काम किया। लेकिन तकलीफ इस बात की है, दुख इस बात का है और संदेह भी इस बात का है कि राज्य सरकार जो झारखंड में कार्यरत है, अब तक इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद मंत्री ना ही मुख्यमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और ना ही देश के ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना भी उचित समझा। अभी विधानसभा सत्र समाप्त हुआ। आप देख रहे होंगे कि इनके मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री केंद्र की कितनी आलोचना लगातार करते रहे। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है,
केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से हर सत्र में, हर सदन की कार्यवाही में इनके द्वारा लगातार आप लोगों को सुनने को यह अवसर मिला हो। लेकिन इतनी बड़ी राशि प्राप्त जो हुई है वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी सोच, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड निर्माण करने के लिए भेजा गया है। हम लोगों को कहना यह है कि इतनी बड़ी राशि जो प्रत्येक पंचायत में 4,342 पंचायतों के लिए प्रत्येक पंचायत में लगभग 52 लाख रुपए जो भेजे गए हैं, इन पैसों का सकारात्मक रूप से गांव के विकास के लिए, अटल जी के सपनों के झारखंड के निर्माण के लिए खर्च होने चाहिए। हम लोगों के मन में जो भय है, हम लोगों के मन में जो आशंका है, वह जाहिर करने के लिए आज प्रेस के माध्यम से हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के मन में जो शंका है कि यह जो हेमंत जी की सीसी सरकार है, अब सीसी सरकार हम बोल रहे हैं तो आप लोग को भी मन में कई तरह की बातें हो रही होंगी। यह जो सीसी सरकार है, कट कमीशन वाली सरकार, यह कट कमीशन की जो सरकार है, यह कहीं पंचायत के पैसों में भी कट कमीशन नहीं सोच रही हो। और यह सीसी सरकार में जो एमबीए लोग हैं, अब एमबीए लोग मतलब आप लोग सब समझेंगे कि जो एमबीए किया हुआ है, नहीं, जो एक सिस्टम पिछले 6 सालों से इस झारखंड में बनाया है। एम मीन्स मंत्री, बी फॉर बिचौलिया और ए फॉर अधिकारी। इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम लोगों के मन में यह आशंका है कि एमबीए लोग कहीं इस सीसी सरकार में या राज्य की विकास के, गांव के विकास की योजना पर भी नजर गड़ा करके नहीं बैठी हो और उसमें कट कमीशन के चक्कर में कहीं गांव का विकास ठहर न जाए, रुक न जाए, यह चिंता हम लोगों को है। तो हेमंत जी की सीसी सरकार से हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों की पैनी नजर मोदी जी के द्वारा भेजी गई यह वित्त की पैसा, पंचायत की पैसा पे है। इसमें टाइड और अनटाइड जो 2 ग्रांट के फंड हैं, दोनों का समुचित देख रेख में खर्च हो, गांव का विकास हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पंचायत भवन हो, पीसीसी सड़क हो, नाली हो, जो भी बुनियादी आवश्यकता गांव की हो उस पर खर्च किया जाए। पंचायत के कार्यकारिणी को वह अधिकार मिले, पंचायत समिति को वह अधिकार मिले, जिला परिषद को वह अधिकार मिले। अमूमन राज्य सरकार जब नियमावली बनाती है तो टाइड अनटाइड के कई नियम से बांध देती है। इसके पीछे जो कहानी है वो आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। टाइड अनटाइड के फंड को खर्च करने के लिए कई नियमावली राज्य स्तर से दिए जाते हैं, जिसमें राज्य स्तर के कोई बड़े एजेंसी को इस तरह के काम करने के लिए यहीं से चिन्हित कर दिया जाता है, जो कि पंचायत को, जिला परिषद को और पंचायत समिति को मजबूरी हो जाती है कि उसी आधार पर उनको काम करना है। और उसमें बहुत बड़ा सीसी कट कमीशन राज्य सरकार को प्राप्त होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अबर बार इसमें कोई सीसी न लगे, पारदर्शिता हो और काम हमारा पूरा का पूरा गांव में दिखे और अटल जी के सपनों का गांव का निर्माण हो। इस उद्देश्य से हम लोग यहां आए हैं। यह मन में शंका इसलिए भी है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो हेमंत सोरेन जी की सीसी सरकार या तो जानबूझ करके इंप्लीमेंट करके उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहती है, या तो एमबीए वाले लोगों को कोई मोटा रकम नहीं हासिल हो पाता है, इसलिए उन योजनाओं में शिथिलता आप लोगों को देखने को मिलती होगी। उसका उदाहरण है कि अभी मार्च में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ
और लगभग 30,000 करोड़ रुपए यह सरकार खर्च नहीं कर सकी। यह सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। 30,000 करोड़ रुपए अगर गांव के विकास में, शहर के विकास में, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के बीच में खर्च होता तो कितनी सड़कें, पुल, पुलिया, अस्पताल, स्कूल, बिजली का काम आगे बढ़ गया होता। बुनियादी चीजों को कितनी बड़ी राहत जनता को मिलती। लेकिन यह सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सरेंडर करके अपने कार्य के दक्षता पर सवाल खड़ा करने का काम किया है और हम लोगों को मौका दिया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अभी 2,48,000 पीएम आवास योजना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल और केवल झारखंड के लिए देने का काम किया। लेकिन इसकी प्रगति, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी सरकार से मांगना है और एक खोजी पत्रकार के नाते सरकार के पीछे आप लोगों को भी लगना चाहिए कि 2,48,000 आवास की प्रगति की स्थिति क्या है। हम लोगों को जहां तक सूचना है कि यह पीएम आवास पर जो प्रगति है वो कछुआ की गति से हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। इन्होंने एक अबुआ आवास योजना लाया था, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोला कि 8 लाख अबुआ आवास हम झारखंड में बनाएंगे। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता कि अब तक झारखंड में कितने अबुआ आवास कंप्लीट हुए। जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 5 सालों से यह योजना संचालित है, लेकिन पूरे झारखंड में एक भी अबुआ आवास कंप्लीट नहीं हुआ और गृह प्रवेश नहीं कराया। इस बात का हम लोगों को दुख है कि यह कितना बड़ा ठग सरकार है कि अबुआ आवास के नाम पर कि हम 8 लाख अबुआ आवास बनाएंगे, एक भी अबुआ आवास कंप्लीट इन्होंने नहीं किया। यह इनकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। अब इसलिए इस चीज को, अबुआ आवास को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि हम लोगों को जो ग्रामीण सोर्स से पता चल रहा है कि अबुआ आवास को जो लिस्ट बना हुआ था उसको ये लोग जो 2,48,000 पीएम आवास योजना आया है उसी आवास योजना में इसको जोड़ने का काम हेमंत सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा कराने का प्रयास कर रही है। सूचीबद्ध था अबुआ आवास में, अबुआ आवास में ये फंड नहीं दे रहे हैं और जो पीएम आवास आया है उसमें अबुआ आवास की सूची को ये समाहित करने की दबाव देकर के कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीएम आवास की वेटिंग सूची अलग है और अबुआ आवास की वेटिंग सूची अलग है। इसका मतलब इनका मंशा साफ नहीं है, ये पीएम आवास को अबुआ आवास में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इनकी ग्रामीण विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है। गांव के लोगों को पक्का का छत मिले, इसमें जरा सा भी इनकी दिलचस्पी नहीं। तो ये शंका हम लोगों के मन में है कि आप जब पीएम आवास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी प्रगति बहुत धीमा है, तो ये जो 2,2200 करोड़ रुपए मोदी जी ने पंचायत को देने का काम किया है, कल इसमें भी आप अपना सील मोहर लगा करके बोलेंगे कि हेमंत सोरेन जी का पंचायत के विकास के लिए भेजा हुआ पैसा है। तो आप लोगों के माध्यम से जनता में यह क्लियर होना चाहिए, मुखिया तक यह संदेश पहुंचना चाहिए, वार्ड पार्षद तक पहुंचना चाहिए, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि यह जो वित्त का पैसा आया है, यह वित्त का पैसा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ग्रामीण विकास के लिए भेजा है, गांव को सशक्त करने के लिए भेजा है। और जिस पर पैनी नजर वर्तमान मंत्री दीपिका सिंह पांडे मैया का लगा हुआ, क्योंकि कहीं से तो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन जो केंद्र भेज रहा है उस पर भी अगर इनका नजर है और सीसी में अगर ये काम चलाने चाहेंगी तो स्वाभाविक रूप से सफरर हमारे गांव के 3.5 करोड़ लोग हो। इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से झारखंड के जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो यह 2200 करोड़ रुपया लगभग आया है, 52 लाख रुपया प्रति पंचायत जो यह पैसा आया है, मोदी जी ने जो यह पैसा भेजा है, यह समुचित विकास में काम हो। ऐसा नियम कानून कायदा में नहीं बांधा जाए कि इसका कट कमीशन मंत्री, अधिकारी और बिचौलिया तक पहुंचे। यह पूरा काम पंचायतों तक होनी चाहिए। यह आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहां कहने आए हैं।
राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री बराबर रोना रोते हैं कि केंद्र हमें संरक्षित नहीं कर रही है, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही है। मैं आपको, चूंकि ये मामला डाइल्यूट नहीं हो, उस विषय में बहुत गंभीरता से अंदर तक नहीं ले जाना चाहूंगा। कभी नेक्स्ट पीसी में उसको डिटेल में आपको बताने का काम करूंगा। लेकिन 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के दरमियान जो झारखंड का ग्रांट फंड था और मोदी जी का जो 11 साल में झारखंड का ग्रांट फंड है, उसमें 16 गुना का बढ़ोतरी हुआ है। 1-2 गुना नहीं, 16 गुना का बढ़ोतरी करके मोदी जी ने वह पैसा झारखंड सरकार को देने का काम किया। लेकिन क्या हुआ, नल जल योजना को आप उठाइए, हाथी के दांत के तरह गांव में टंकी खड़ा है, बोर हो गया है, लेकिन पानी नल जल के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे पास डिटेल है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि पूरे झारखंड में, पूरा झारखंड जो है वो नीचे से दूसरे स्थान पर यह नल जल योजना की उपलब्धि इनकी है। पूरे देश में झारखंड जो है वह दूसरे स्थान पर, मात्र 55% इनका अचीवमेंट है। मोदी जी का दिया हुआ पैसा एमबीए लोग खा गए, मंत्री, बिचौलिया और अधिकारी मिलकर के गांव के जनता को पैसा पानी नहीं पहुंचा और पैसा इनके खाते में आ गई, जिसकी जांच, जिसकी इंक्वायरी ईडी भी कर रही है और ये इंक्वायरी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों के मन में संशय है कि जब ये नल जल के पैसा खा सकते हैं, जब पीएम आवास के ये शिथिल कर सकते हैं, और मोदी जी ने एक बड़ा पैसा और झारखंड को भेजा है, झारखंड के प्रिमिटिव ट्राइब के लिए पीएम जन मन योजना, उसमें लगभग 2050 करोड़ रुपया मोदी जी ने केवल प्रिमिटिव ट्राइब के गांव के कनेक्टिविटी के लिए, उनका उत्थान के लिए, उनके घर निर्माण करने के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा पूरा देश में पैसा हमारा झारखंड को प्राप्त हुआ है। लेकिन आप लोग उसको भी पता कर लीजिए कि यह सरकार की प्रगति क्या है। उसमें भी सरकार की प्रगति नगण्य है। अबुआ सरकार, अबुआ सरकार, अबुआ सरकार, लेकिन इसका बबुआ लोग प्रिमिटिव ट्राइब का आया हुआ पैसा भी खर्च करने से संकोच कर रही है। चूंकि अगर प्रिमिटिव ट्राइब इलाकों में, पहाड़िया में, बिरहोर में, असुर में, इन जातियों में मोदी जी की पहुंच, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो मोदी जी के तरफ लोग आकर्षित होंगे। मोदी जी का योजना इन तक नहीं पहुंचे, ये जैसे जीते थे वैसे ही जीते रहे। इस पर मजबूर करने के लिए पैसा को रखा गया है और खर्च नहीं किया जा रहा है, उसकी प्रगति भी नगण्य है। इसलिए हम लोगों के मन में यह शंका था, जो आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहां हैं। हम पूरे प्रदेश के सम्मानित मुखिया, पंचायत के चुने हुए वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2200 करोड़ रुपया आपके लिए भेजने का काम किया है, इसका समुचित खर्च आपके देखरेख में, आपके अगुवाई में खर्च हो, यही कहने के लिए और राज्य सरकार को यह बताने के लिए कि अगर इसमें भी सीसी की नजर से आप देखने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। मोदी जी ने भेजा है गांव के विकास के लिए, गांव का विकास होना चाहिए। अगर आप उसको लूटने में, उसमें कमीशन खाने में, उसमें कट मनी लेने में, काम में इस पैसा को खर्च करने का कोशिश करेंगे तो हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। यही आप लोगों के माध्यम से आज यह संदेश हम लोगों को देना था। बहुत बहुत धन्यवाद।